हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो यूपी टेट का पेपर सेकंड भी हो गया है। पेपर फर्स्ट की आंसर कीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपने अगर नहीं देखी हैं तो उनको भी देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशल स्टडीज़ की आंसर की, जो कि अभी शिफ्ट सेकंड में आपका हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 4 भाग 3। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? तो ये किया गया 73 संविधान संशोधन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, तो ये स्थित है द हैग में। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल हैं? तो ये समवर्ती सूची में शामिल है, यानी कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही इस पर कानून बना सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा इसमें आर्टिकल 51। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र और आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है? तो ये है भ्रमण विधि। टूर मेथड अच्छी विधि है भूगोल शिक्षण की। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रूढ़ चिन्हों से। तो ये मानचित्र का चैप्टर मैंने कराया हुआ है, ये एनसीईआरटी में भी है ये चैप्टर। और यू आकार की घाटी का निर्माण होता है हिम नदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दीन इलाही की स्थापना किसने की? अकबर ने की। इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के काल में। निम्नलिखित बादशाहों में से कलंदर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाबर को। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था? तो ये था लॉर्ड कर्जन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो ये हो जाएगा जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापक्रम विलोमता का अर्थ है? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? तो ये है गोविंद वल्लभ पंत सागर। थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा। शिपी किला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। ये सेकंड ऑप्शन इसमें सही होगा। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ ज्ञान होना चाहिए? तो ये होना चाहिए शिक्षण विधियों का। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है? तो ये है मानचित्र। मानचित्र के बिना भूगोल शिक्षण अधूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक थे? तो ये थे पाणिनि। थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ? तो ये हुआ था कालाशोक के समय में। सेकेंड ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो ये नहीं है सूर्यसेन। भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित शैलों में से कौन सी अवसादी शैल का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा इसमें शेल हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है सूर्य से दूर। थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो सभी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पर आपको काफ़ी अच्छा स्टडी मटेरियल मिलेगा। KVS, DSSB, सुपर टेट, जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये क्वालिफाई किया हुआ है, तो मैं आपको सही गाइडेंस दे सकती हूँ। तो आने वाले समय में आपको काफ़ी यूज़फुल वीडियोस इस चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कौन भ्रंश से संबंधित है? तो ये है ग्राबेन। सेकंड ऑप्शन इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो ये है गोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? महर्षि पतंजलि। जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो ये संबंधित है मक्का से।
तो गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? तो ये है थारपारकर। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये हो जाएगा 15। केसर प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है, इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा, पुष्प वर्तिकाग्र से। वर्तिकाग्र होना चाहिए था यहाँ पर। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? तो ये हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, मियादी बुखार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन वस्त्रों में गोंद के गलफ का उपयोग होता है? तो ये होता है हमारा रेशमी वस्त्रों में। फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखो मैंने बहुत कम टाइम में आपको आंसर कीज कराई हुई है। अगर आपको पेपर 1 की चेक करनी है तो 5-5 या 6-6 मिनट की आपकी हर सेक्शन की आपको आंसर की मिल जाएगी। बहुत ही कम टाइम वेस्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन हैं? तो इसमें से हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, आनंद के कुमार स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोक कला का संबंध है? तो लोक कला का संबंध है क्षेत्रीय कला से। ज्यामितीय डिज़ाइन कहते हैं? तो ज्यामितीय डिज़ाइन कहते हैं ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को। इसके बाद है, एपण का संबंध किस राज्य से है? तो ये संबंध है उत्तराखंड से। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? मानी गई है? तो ये मानी गई है 22। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। केंद्रिक बीज की संतति है? तो ये हो जाएगा प्रजनक बीज। केंद्रीय औषधीय सुगंध पौधा संस्थान स्थित है? तो ये स्थित है आपका लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है? तो ये फल है आपका बेल। सेकंड ऑप्शन इसमें सही होगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये स्थित है आपका मैसूर में। ये कर्नाटक हो जाएगा क्योंकि अभी ये मैसूर का दूसरा नाम है कर्नाटक। जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो ये हो जाएगा शर्करा। पहला ऑप्शन सही होगा इसमें। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, ध्रुपद के साथ। निम्न में से कौन तबला वादक नहीं है? तो ये हो जाएंगे रामदास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? तो ये आयोजित हुए थे नई दिल्ली में। तो मैंने आपको स्पोर्ट्स जीके कराई थी। देखो स्पोर्ट्स जीके से भी आया हुआ है, ये एक मैराथन क्लास कराई हुई है स्पोर्ट्स जीके की, कंप्लीट स्पोर्ट्स जीके है उसमें, उसी में क्वेश्चन भी इंक्लूड है। तो आप स्पोर्ट्स जीके के लिए वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो सिर्फ आधे घंटे में आपकी कंप्लीट स्पोर्ट्स जीके हो जाएगी। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया? तो किस मामले में? केशवानंद भारती के मामले में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो ये है आर्टिकल 200 में। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं कौन? इसमें हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। तो जो हमारे वो होते हैं राष्ट्रपति, उनके जो निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं वो सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जापान। तो मैंने बहुत ही कम टाइम में आपको 60 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे दिया है। आपको 1-1, 2-2 घंटे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है छोटे से सॉल्यूशन के लिए। तो बाकी आप मेरी आंसर कीज देख सकते हैं, जो कि 5-6 मिनट की होंगी हर सेक्शन की। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और आगे इन्फॉर्मेटिव
और कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज पाने के लिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।